नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कैसे ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है कोरोना वायरस। जी हाँ, वायरस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को म्यूटेट करता है, यानी अपने आप को परिवर्तित करता है, और उसके कुछ स्वरूप इतने खतरनाक हो जाते हैं कि हमारे लिए वो बेहद डेंजरस हो जाते हैं। तो आइए एक स्टडी के हवाले से क्या कुछ कहा गया है वायरस के बारे में, उसका जिक्र करते हैं। हवा के जरिए संक्रमित करने की क्षमता बढ़ा रहा है वायरस। जी हां, वो अपने आप को इस तरह से म्यूटेट कर रहा है कि एरोसोल के जरिए, मतलब एरोसोल के जरिए वायरस हमारे नाक में प्रवेश करेगा और उसके प्रवेश करने का जो दर होगा वो ज़्यादा होगा, संक्रमण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, और इसी तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्फेक्ट कर सकता है। 85% के शरीर में कोरोना वायरस आरएनए मिला। जी हाँ, एक स्टडी कंडक्ट कराई गई सिंगापुर में, और उसमें यह पाया गया कि 85% लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, वो उनके अंदर आरएनए मिला है, वायरस का आरएनए। और वो कैसे उनके अंदर तक पहुंचा है, तो एरोसोल के जरिए पहुंचा है, नाक के जरिए ही पहुंचा है। दरअसल हुआ क्या है कि इनका साइज छोटा होता जा रहा है। जी हाँ, और जब वायरस का साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि वायरस मोटा होता है, डॉक्टर्स, कई वैज्ञानिक मजाक में कहते थे कि यह वायरस मोटा है, यह ज़्यादा चल नहीं सकता, हवा में तैर नहीं सकता। लेकिन अब यह देखा गया है कि इस वायरस का साइज 5 माइक्रोमीटर से भी कम होता जा रहा है, मतलब हवा में ये कुछ दूरी तक तैरना शुरू कर दिया गया है। और कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 6 फीट की दूरी तक ये बड़ी आसानी से संक्रमित करने लगा है। जी हाँ, तो वैज्ञानिक ने यह पाया कि क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस जर्नल में इस बात को प्रकाशित किया गया है, और इस स्टडी को सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने किया, और उसमें यह पाया कि 5 माइक्रोमीटर से भी इसकी साइज कम है। और जब ये साइज 5 माइक्रोमीटर से कम होती है तो हवा में काफ़ी दूरी तक ये तैर सकता है और बह सकता है। और यही वजह है कि 85% लोगों में एरोसोल के जरिए ये नाक के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद उनको संक्रमित किया। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि और कुछ क्या स्टडी में पाया गया है इस वायरस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिक हैं डोनाल्ड मिल्टन, और उनकी टीम ने यह पाया कि जो अल्फा वेरिएंट है वो एरोसोल के जरिए 18 गुना ज़्यादा फैला है। जी हाँ, आपको मालूम है कि सबसे पहला वेरिएंट, कई वेरिएंट आए जिनमें अल्फा वेरिएंट भी एक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ ये बताया गया कि दूसरी लहर के बाद डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, लेकिन अल्फा वेरिएंट से भी लोग संक्रमित हुए हैं। और अल्फा वेरिएंट का एरोसोल के जरिए संक्रमण करने की जो क्षमता है, जो दर है, वो 18 गुना ज़्यादा है दूसरे वेरिएंट से। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिक डोनाल्ड मिल्टन और उनकी टीम ने इस बात को पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से संक्रमण करने की क्षमता वायरस की ज़्यादा पाई गई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एरोसोल के जरिए कोरोना वायरस लैब में विकसित किया गया। कोरोना वायरस को एरोसोल के जरिए जो ड्रॉप्स मिलता है, उसके जरिए वायरस को लैब में विकसित किया गया, बनाया गया, और एरोसोल में कोरोना वायरस के आरएनए से संक्रमण में तेजी पाया गया। मतलब जिस एरोसोल के जरिए कोरोना वायरस को विकसित किया गया लैब में, और इसकी संक्रमण क्षमता को देखा गया, क्योंकि वायरस जो होता है वो आरएनए का बना होता है, और इसकी संक्रमण क्षमता जब देखा गया तो देखा गया कि संक्रमण की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब चलिए ये जानते हैं कि एरोसोल को लेकर के वैज्ञानिक की राय क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 200 वैज्ञानिकों ने WHO को लिखा था कि ये इसकी मान्यता दे दी जाए, मतलब WHO ये अप्रूव कर दे कि वायरस, कोरोना वायरस एरोसोल के जरिए भी फैलता है।
बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये वायरस मोटा है, ये हवा में ज़्यादा देर तक तैर नहीं, उतनी देर तक रह ही नहीं सकता है, थोड़ी दूर पर ही ये ज़मीन पर गिर जाएगा, इसलिए सरफेस से टू सरफेस से लोगों में ट्रांसमिशन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बाद में WHO ने मान लिया कि नहीं, एरोसोल के जरिए ये फैल सकता है। 2020 से कई वैज्ञानिक मांग कर रहे थे, अप्रैल 2021 में WHO ने इसकी मान्यता दी। जब WHO ने मान्यता दी उसके बाद मैं आपको बता दूं कि CDC जो अमेरिकन एजेंसी है उसने भी मान्यता दी, और इसीलिए WHO ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि हवा में ये फैलता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बंदरों पर की गई स्टडी से भी ये जानकारी मिली कि किस तरह से एरोसोल के जरिए वायरस फैलता है। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम तरह की जो बातें की गई उसका आधार क्या है, तो उसके आधार की भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना संक्रमितों में पहले हफ्ते ज़्यादा संक्रमण फैलाने की क्षमता है। मतलब जो इन्फेक्टेड होते हैं शख्स, वो पहले हफ्ते बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ये इस स्टडी के हवाले से ये बात कही गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वाइथम जो सिंगापुर के एक यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने इसको लेकर के एक एक्सपेरिमेंट भी किया, और उस एक्सपेरिमेंट में ये पाया कई लोग जो संक्रमित थे उनको एक कोन में मुंह रख करके आधे घंटे तक उन्हें सांस लेने के लिए कहा गया, और तकरीबन ऐसे 22 लोगों का उन्होंने सिलेक्शन किया। 22 लोगों के सिलेक्शन में उन्होंने पाया कि 13 ऐसे लोग हैं जो कि सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। दरअसल उन्हें यह कहा गया कि आप लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। उन्हें यह कहा गया कि आप ABCD पढ़िए। उन्हें यह कहा गया कि आप गाना गाइए। तो ये पाया गया कि 13 लोगों में या तो उन्होंने सांस लिया या छोड़ा, तो उनसे जो बूंदें निकाली गई उसको उन्होंने कलेक्ट किया, और उसमें पाया कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन जीन, जिसको हम एन जीन्स भी कहते हैं, उसको उन्होंने पाया, और उस आधार पर यह तय किया कि 13 लोगों का एरोसोल के जरिए ही संक्रमण हुआ है या उन्होंने संक्रमित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टडी का आधार क्या है। तो निश्चित तौर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि वायरस की जो प्रॉपर्टी है वो है म्यूटेट करने की, अपने आप को परिवर्तन करने की, और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में वो कई बार ऐसा स्वरूप ले लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो जाहिर तौर पर इन वैज्ञानिकों के फाइंडिंग्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमें बेहद सजग रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को कोविड के तीसरे लहर से बचा सकें। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। you